हरि हरि नीमिया के हरि हरि पतिया हो शीतली मैया ना ले निमिया तर बसेरवा हो शीतली मैया ना। तो सबसे पहले इस गीत को सुनने के लिए मेरे चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल पर आप लोग को आना होगा। नवरात्रि आ रही है और शीतला सप्तमी आ रही है, तो इस गीत को हम वहाँ पर सुनाएंगे। और नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने भैया विजय कुमार वर्मा की फरमाइश है, मतलब रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि प्लीज़ बहन शीतला सप्तमी, भैया है या दीदी बहन है ये मुझे नहीं पता, भाई आईडी मतलब पति के नाम से होती है, तो बहनें भी वीडियो देखती हैं, तो उन्होंने मैसेज किया था कि आप बताइए शीतला सप्तमी कब है। तो शीतला सप्तमी की छोटी सी सुंदर सी कथा भी सुनाएंगे। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शीतला सप्तमी कब है, पूजा कब क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो भैया को रिक्वेस्ट करने के लिए धन्यवाद। भाई जब आप लोग पूछते हैं तो हमको बताने में जो है बहुत अच्छा लगता है। कोई बात। तो ये देखिए फ़ोन आ रहा है। तो सबसे पहले बता दें, हमारे हिंदू धर्म और हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला सप्तमी कब पड़ रही है। खासकर बहनों को इंतज़ार रहता है जिनके पास संतान है, यानी बेटा बेटी। अब तो मतलब पहले का क्या होता था ना कि सास तो कहती थी अरे भैया बेटा है तो रखे, मतलब बेटी है तो नहीं रखे। लेकिन अभी जो है शीतला माता ने आपको चाहे बेटा दिया हो चाहे बेटी दी हो, आप शीतला सप्तमी का व्रत रख सकते हैं और लोग रखते भी हैं। अगर जिन्हें बेटी है तो जो है माता का व्रत रखती हैं, माता उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करती हैं। तो जो है सबसे पहले शीतला सप्तमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। शीतला माता आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और सबको पता है कहीं कहीं का मतलब रीति रिवाज के अनुसार होता है, जैसे चैत की सप्तमी रखते हैं और बीच की छोड़ करके आषाढ़ मतलब वो सावन के महीने में जो दह बैठाया जाता है यानी पूजा होता है वही करते हैं। और हमारे यहाँ मतलब मायके और ससुराल में दोनों जगह का रिवाज है। शीतला सप्तमी चैत में उठाए जाते हैं और सावन के महीने में दह बैठाई जाती है। तो चैत बैसाख जेठ का महीना छोड़ दिया जाता है, आषाढ़ और सावन के महीने में अजोरे पाक की शीतला सप्तमी का व्रत रखते हैं। और जो है अगर सप्तमी रविवार या मंगलवार के दिन पड़ रही है तो ऐसे में कहते हैं, हमारे बाबा भी पंडित थे, पिताजी भी, तो बताते हैं कि पुत्र की हानि होती है, इसलिए उस पाक को छोड़ करके वो सप्तमी दूसरे पाक में रख लेते हैं। अगर मान लीजिए दोनों पाक में पड़ रही है तो कुछ अपना उपाय करके वो करके रख सकते हैं। दोनों पाक में अगर मंगलवार रविवार को ही पड़ रही है अजोरे और अंधेरे में, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अन्यथा अगर पहले पाक में है दूसरे पाक का आप पंचांग दिखवा लीजिए, अगर उसमें नहीं पड़ रहा है रविवार मंगलवार तो आप उस पाक की रख सकते हैं शीतला सप्तमी। और पूजा के लिए जैसे हर बार बताते हैं, घी का दिया, फूल, धूप, दीप जो कुछ भी है आपके घर में, तो आप सुबह स्नान करने के बाद शीतला माता को पूजा करते हैं। और अगर आप 12 महीने जल नहीं छोड़ रहे हैं नीम के पौधे में, तो चैत सप्तमी से सावन के महीने तक तो कम से कम 4 महीने माता की प्यास बुझाइए, ताकि माता रानी आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि करे। नीम के पौधे में जल छोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये था जो है थोड़ा बहुत जो भी पूजा विधान जो भी जानकारी मुझे है वो दिया हुआ है, हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। अब आपको बताते हैं, मैं पूछ के रखती हूँ सही समय क्या है, नहीं तो आप लोग भी नाराज़ हो जाओगे, भैया कोई कुछ बोले तो सही नहीं लगता है। शीतला सप्तमी 21 मार्च को सुबह यानी रात्रि जो 12 बजे के बाद 2 बजेगा, सुबह में 2:45 पर प्रारंभ होगी, यानी 2:45 से लगेगी जो है। और 22 मार्च को सुबह 4:23 तक रहेगी, समाप्ति तिथि है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार को ही आपको रखना है, ना तो शुक्रवार में होगी और ना शनिवार में होगी। इसलिए शुक्रवार 21 मार्च को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाएगा और 22 मार्च को भोर में पूजा की जाती है। तो कुछ जगहों पर ऐसा होता है, लोग छुट्टी कराही देते हैं। छुट्टी कराही का मतलब है सिर्फ बतासा 1 लोटा जल माता रानी को चढ़ा देते हैं, बाकी जो संपूर्ण पूजा होती है वो सावन के महीने में करते हैं। और कई जगहों पर है दोनों मतलब दोनों पार्ट में पूजा होती है। चैत के महीने में भी पूड़ी हलवा जो भी आपके यहाँ 5 प्रकार या 7 प्रकार का भोजन बनता है और जो है पूजा करते हैं।
और सावन के महीने में भी चुनरी चढ़ाते हैं, सब कुछ करके दह बैठाते हैं। तो हर जगह का थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, ये नहीं है कि बस जैसा मेरे यहाँ हो रहा है वैसा आपके यहाँ भी हो। तो जो चीज़ें जो मतलब आपके रीति रिवाज के अनुसार और कुछ जानकारी प्राप्त करके कहते हैं कि जितना आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, अगर जो मैंने नहीं सीखा है, जो नहीं आता है, कुछ और लोगों से हमें शिक्षा मिलती है, हम सीख लेते हैं, तो वो जो है सही रहता है। फिर भी अपने बड़ों बूढ़ों, अपने परिवार, अपनी परंपराओं को निगरानी में रखते हुए ही कोई कार्य करना चाहिए। अगर यहाँ पर भैया कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए हम जो है आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए, एक छोटी सी एक राजा की कथा है जो कि बहुत अच्छी कथा है। आप लोग कथा को भी पूरा सुन लीजिएगा और छोड़ के मत जाइएगा यार। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो छोटी सी कहानी है। एक नगर में जो है एक राजा थे और वहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। भैया राजा का नाम हम बता ही न पाओगे कौन राजा रहे हैं, लेकिन जो बाटे हैं। तो ऐसे में एक बार राजा के बेटवा के यानी राजकुमार के भी माता जी निकली आई। और माता जी निकली आई तो फिर वो जो गरीब किसान था उसके घर में भी माता जी निकल आए। उसके बेटे को चेचक बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जो हमारी भाषा होती है उसमें हम जो है माता जी बोलते हैं। माता जी घर आई हैं ऐसा बोलते हैं। तब उसमें क्या होता है कि जब किसी को भी माता जी किसी के परिवार में किसी भी एक सदस्य को अगर आती हैं शरीर में, तो आप जो है अपने घर में सबसे पहले तो परहेज रखिए सारी चीज़ों का, और जितना भी सेवा हो सके उतना आप करिए, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाती है। तो वही गलतियां राजा के यहाँ हुई हैं। राजा पंडित पुजारी बुला करके पूरा जितना भी माता रानी का भोग प्रसाद होता था सब कुछ कराते, मतलब सारी चीज़ों के यथाविधि व्यवस्था किए थे। लेकिन गलती कहाँ हो रही थी राजा से? गलती हो रही थी राजा से कि जो है हेलो, तो राजा जो थे वो पंडित को जब अपने घर में भोजन करवाते थे तो उसमें बढ़िया बढ़िया छौंक लगवा के बढ़िया रायता, दाल, चावल, पूड़ी, पकवान, मतलब वो हर चीज़ बनवाते थे जिसमें छौंक लगाया जाता था। माफ मतलब समस्त चीज़ों को अपने घर में बनवाते थे। ऐसे में उनके बेटे की हालत बनने की बजाय और भी बिगड़ती जा रही थी। लेकिन उसी जगह जो किसान था वो अपने घर में सिर्फ दही, चिवड़ा और ठंडी चीज़ों का सेवन किया, अपने बच्चे को भी कराया, फल खिलाया और सादा भोजन, एकदम सादा भोजन जिसमें कोई तड़का, कोई भुजिया नहीं, कोई हल्दी नहीं, ये सब चीज़ें का परहेज था। उसने सारी चीज़ों को यथाविधि किया और पूजा पाठ करवाया। तो जो उसका बेटा था उसको माता रानी ने आशीर्वाद दिया, वो ठीक हो गया। उसको मतलब शरीर से माता रानी आशीर्वाद दे के चली गई। लेकिन इधर राजा का जो बेटा, उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और बहुत सारी परेशानी जीवन में आने लगी। ठीक है, तो बहुत सारी समस्या आई। अब समस्या में ये था एकदम से जान पर बनाई। तो जो राजा का जो मंत्री था, दरबारी था, उसने कहा कि राजा आपके बेटे के साथ में ही माता रानी उस किसान के घर में भी प्रवेश की थी, उसके बेटे को भी आई थी, पर उसका बेटा कैसे ठीक हो गया? तो बोले कि पता नहीं कौन सी गलती हो रही है, हम तो सारी पूजा मतलब समस्त सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही। यही सब सोच विचार करते हुए रात्रि का भोजन करके राजा जो है अपने घर में सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके माता शीतला जो है उनके घर में प्रवेश करती हैं और कहती हैं कि जो है तेरे बेटे की ये दशा तेरी गलती की वजह से हुई है, इसलिए अपनी गलती को सुधार ले, वरना तेरे बेटे की जान भी जा सकती है। तो उसने राजा ने कहा, स्वप्न में ही राजा ने बोला कि देखो माता रानी, हम तो यथाविधि पूजा पाठ सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आप प्रसन्न होती हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो माता रानी ने बताया कि जो तू मेरी पूजा कर रहा है उसी का फल है कि तेरा बेटा जीवित है, लेकिन जो तेरे घर में भोजन बन रहा है, तड़का भुजिया लगा के छौंक फ्राई सब कर रहा है, उससे मेरे को जलन हो रही है, मेरे को तकलीफ हो रही है। तो हल्दी चढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है अपने घर में पंडितों को प्रसन्न करने के लिए और मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करवा रहा है, तो उससे तेरा बेटा जीवित है। और जो तू ये सब काम कर रहा है इस वजह से तेरे बेटे को इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई है। तो सारी बातें बता करके माता रानी आँख खुली तो सपना था, लेकिन राजा को सपना सच लगा। सुबह उठ करके जो है राजा ने अपने घर की उसी पूरी साफ सफाई करवा के, फूल ये सब मंगा के, नीम की पत्ती और केले की सब कुछ, एक लोटा जल चारपाई के बगल में रख के और अपने घर में फल फूल दूध दही सादा भोजन ये सब कर दिया। और 1 से 2 दिन के अंदर माता रानी विदाई ले ली और जो है राजा का बेटा ठीक हो गया।
तो ठीक इसी प्रकार से अगर किसी के घर में भी किसी भी व्यक्ति परिवार में छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को खसरा वाली माता, बड़ी माता, छोटी माता, मझली माता जो भी प्रवेश करती हैं आशीर्वाद देने के लिए आती हैं माँ। और कहते भी हैं कि जीवन में एक बार अगर शरीर पर माता रानी आती हैं तो उनका आशीर्वाद होता है, हमारे समस्त पापों को नष्ट करती हैं मैया। लेकिन जिस भी घर में माता रानी आती हैं, छौंक, भुजिया, तड़का ये सब नहीं होना चाहिए। साधारण तरीके से खान पान करना चाहिए ताकि जो है माता रानी अपना आशीर्वाद दे करके जल्द ही प्रस्थान करे। उसके बाद माता रानी को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए, आशा करते हैं सप्तमी कब है और इस कथा को आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना प्रेम से बोलिए। जय माता शीतला।